आधार पर त्रिभुज देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 लेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। आइए जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हम लिखते हैं यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज, ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज माने कहेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान, समान का मतलब आप समझें बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अब यहां देख लो कैसे। जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए 5 सेमी, 5 सेमी हम लिख करके यहाँ दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे ये मान लीजिए बी सी है, भुजा है, बी सी मान लीजिए 5 सेमी है, ये 5 सेमी यहाँ लिख लीजिए। अब कह रहा है कि ए बी और बी सी दोनों सारी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से जो हम यदि प्रकार से इसको बनाए 5 सेमी दूरी लें तो प्रकार से यहाँ चाप काटें, यानी 5 सेमी यहाँ आएगा, ऐसे चाप काटें तो यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, ये भी 5 सेमी। तो यहाँ नाम हम लिख सकते हैं ए। तो देखेंगे ए बी तो ये भी 5 सेमी हो जाएगा और ए सी तो ये भी 5 सेमी हो जाएगा। इस तरह से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखा जाए तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में समान, समान को बताया कि बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं ए बी बराबर ए सी 5 सेमी, आप बी सी तथा लिख दें बी सी 4 सेमी। अब यहाँ आकृति इसका देखा जाए तो मान लीजिए बी सी कह दिया 4 सेमी, तो बी सी 4 सेमी आप यहाँ खींच लीजिए, ये 4 सेमी हो गया, यहाँ से लेके 4 सेमी। अब यहाँ से आप चाप ले सकते हैं प्रकार में 5 सेमी दूरी यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ से 5 सेमी काट दीजिए, तो यह जो कट रहा है इसका नाम ए लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको स्केल से यानी इंच पटरी से इसको मिलाएंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए बी का मान दिया ए बी बराबर ए सी, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेमी और ये ए सी तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेमी। यानी यहाँ से दूरी 5 सेमी है और यहाँ से दूरी 5 सेमी है, तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, एक भुजा छोटी या बड़ी हो सकती है। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब बात आती है तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो आप यहाँ लिख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज तो लिख सकते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं
असमान, असमान मतलब बराबर नहीं होती हैं, असमान होती हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए ए बी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 5 सेमी और ए सी बराबर आप कर सकते हैं 6 सेमी। ये अलग अलग हो गया। अब इसको हम चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। मान लीजिए यह ए बी है, मान लीजिए यहाँ से दूरी, यहाँ से ये ए बी लिख सकते हैं, यहाँ ए लिख सकते हैं। ए बी की दूरी ये हमारा 4 सेमी है, तो यहाँ 4 सेमी लिख देंगे। अब करा बी सी, तो बी सी 5 सेमी है, तो 5 सेमी लिख दीजिए यहाँ से, ये आपका 5 सेमी हो जाएगा, 5 सेमी। अब यहाँ से आप प्रकार से चाप लेकर के इसको काट देंगे, तो ये जो दूरी होगी ये आपका होगा, जहां भी आता है काट देंगे, तो ये आपकी दूरी होगी 6 सेमी, यानी एसी की दूरी 6 सेमी। तो इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की परिभाषा समझ में आ गया होगा।